नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल जेआईडीएम। दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके लिए लेकर एक और नया वीडियो। इस भाग में वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के हम बात करने वाले हैं वॉइस और उसके प्रकार के बारे में। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, इन सारे प्रकार के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम आगे आपको बताएंगे याद करने का, सारे वॉइस के नामों को याद करने का एक बहुत ही आसान तरीका, जिससे आप कभी नहीं भूलने वाले हैं इस सभी वॉइसेस के नाम को। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी टेक्निकल और इंफॉर्मेशनल वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों बिना देर करते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम समझते हैं कि वॉइस होता क्या है। तो दोस्तों जब किसी भी वर्क पीस को हमें रेतना हो, यानी कि फाइलिंग करनी हो, जैसा कि इमेज में देख पा रहे हैं आप लोग, जैसे कि यहाँ पे आपकी फाइलिंग हो रही है, ठीक है दोस्तों, रेतना या फाइलिंग करना हो या आपका टाइपिंग करना हो, जैसा कि इस इमेज में देख पा रहे हैं टाइपिंग कर रहे हैं, यानी कि इंटरनल थ्रेड काटी जा रही है, यानी कि चूड़ी काटी जा रही है, या हेक्सा से काटना हो, जैसा कि इस इमेज में देख सकते हैं हेक्सा से इसको काटा जा रहा है, ठीक है। तो वर्क पीस को बांधने के लिए या पकड़ने के लिए जिस डिवाइस का प्रयोग होता है उसे हम वॉइस कहते हैं। जैसे कि ये वॉइस है आपका, ये वॉइस हो गया, और आपका इधर ये वॉइस हो गया, सब एक ही टाइप के वॉइस हैं, ठीक है दोस्तों। तो सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं कि हमें काटने, टाइपिंग करने या चूड़िंग करने या हेक्सास काटने या ड्रिल करने के लिए जिस डिवाइस में हम जॉब को पकड़ते हैं उसे हम वॉइस कहते हैं। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। अब यहाँ पे देखकर एक बार समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम हेक्सा से एक पाइप को कट कर रहे हैं। तो पाइप यहाँ पे क्या है? वर्क पीस, यानी कि जॉब। और बेंच वाइस है आपका, ये आगे हम जानेंगे कई टाइप के वाइस होते हैं, तो इसमें से एक टाइप है आपका बेंच वाइस। तो ये बेंच वाइस है जिसकी मदद से आपके वर्क पीस को पकड़ा गया है और हैंड हेक्सा की मदद से इसको कट किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ समझ पाए होंगे, तो कृपया करके एक लाइक ठोक दीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दोस्तों टाइप ऑफ वॉइस, यानी कि कितने टाइप के वॉइस होते हैं, जिसमें से आपका सबसे पहला है आपका बेंच वॉइस। सेकंड वन इज क्विक रिलीज वॉइस, पाइप वॉइस, हैंड वॉइस, पोर्टेबल वॉइस, लेग वाइस, सातवां है मशीन वाइस और आठवां है आपका पिन वाइस। आगे हम एक एक करके इन सारे वॉइसेस के इमेजेस देखेंगे और जानेंगे कि कैसे इसका प्रयोग में लिया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहला है आपका बेंच वाइस। अब इसमें क्या होता है, इसको अक्सर जो है बेंच पर फिक्स किया जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये बेंच पर फिक्स्ड है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए इसको बेंच वाइस के नाम से पुकारा जाता है। इसका प्रयोग जो होता है जॉब को ड्रिलिंग, टाइपिंग या कटिंग या फाइलिंग इत्यादि करते समय पकड़ने के लिए किया जाता है। दोस्तों अब क्वेश्चन पूछ देता है इंटरव्यूअर कि आपके टूल रूम में आपके टेबल पे आपका वॉइस लगा है, तो क्या ये टेबल वॉइस हो गया? बिल्कुल नहीं दोस्तों। टेबल को चूंकि हम क्या कहते हैं, वर्क बेंच, ठीक है दोस्तों, वर्क बेंच कहा जाता है टूल रूम में, ठीक है। तो यहाँ फिर निकल के आ गया आपका बेंच। तो बेंच पर ही फिक्स्ड होता है, ये जो यहाँ पे होल्स दिए हुए हैं इसकी मदद से आपका बेंच पे फिक्स्ड हो जाता है, इसलिए इसको बेंच वाइस कहा जाता है, ठीक है। अगला है आपका क्विक रिलीज वाइस। जैसा कि नाम से ही प्रतीत है, क्विकली रिलीज हो जाता है ये, ठीक है। और इसका ज़्यादातर प्रयोग लकड़ी के कामों में किया जाता है, तो इसके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं करेंगे। अब चलते हैं अगली वाइस पे, जो कि अगला है आपका पाइप वाइस। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, यह पाइप को होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसका प्रयोग जो है मूलतः पाइप को मजबूती से पकड़ने के लिए किया जाता है। कब? जब उसमें चूड़ी काटना हो या सॉकेट फिट करना हो इत्यादि, तब इसका प्रयोग किया जाता है आपका पाइप को पकड़ने के लिए। और यह पाइप्स को मजबूती से पकड़ने के लिए इसके दोनों जास में देख सकते हैं, ऊपर ये ऊपरी जा और ये नीचे वाला जा देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका फिक्स्ड जॉ हो गया, ये आपका मूविंग जॉ हो गया। तो दोनों के दोनों में जो है आपका वी ग्रुप बना होता है, जिसकी मदद से हम बहुत ही टाइटली मजबूती से पकड़ सकते हैं आपके पाइप को। कब? जब आपको चूड़ी काटना हो या इसको पावर हेक्सा से काटना हो इत्यादि, जब भी हमको
इस टाइप के काम करना हो पाइप में तो हम पकड़ सकते हैं आसानी से। ठीक है, अगला है आपका हैंड वाइस। ये बहुत ही छोटा वाइस होता है, ठीक है, और इसका प्रयोग जो होता है छोटे जॉब को पकड़ने के लिए टूल रूम में किया जाता है। टूल रूम में या वर्कशॉप बोल लीजिए, वर्कशॉप में, ठीक है, छोटे जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है और ये ज़्यादातर लकड़ी के कामों में भी प्रयोग में आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हैंड से पकड़ा हुआ है, छोटा सा, मतलब छोटा सा एक वाशर है, ठीक है। अब एक प्लेट है हल्का सा, बहुत छोटा सा, जिसको हम बेंच वाइस में नहीं पकड़ सकते, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम अपने हैंड वाइस की मदद से इसको पकड़ के और हाथ से ड्रिल मार लेंगे। मान लीजिए 3-4 mm का है, बेंच वाइस में पकड़ने जाएंगे तो ये बेंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हैंड वाइस में पकड़ के और ड्रिल किया जा सकता है या कोई भी काम किया जा सकता है। अगला है आपका पोर्टेबल वाइस। इसका प्रयोग जो होता है मिलिंग मशीन में, मार्किंग में, आपका मार्किंग में कहाँ का प्रयोग किया जाता है, जैसे किसी प्रोडक्ट को बांध कर, इसमें जॉब को बांध कर आपका सरफेस टेबल पे मार्किंग के लिए प्रयोग किया जाता है। छोटे छोटे पार्ट्स को ग्राइंड करने के लिए ग्राइंडिंग मशीन पे यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार के वाइस जो होता है पोर्टेबल वाइस कहते हैं, ठीक है। इसके जॉ जो होते हैं प्लेन होते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके जॉ जो है प्लेन होते हैं, जिससे जॉब पर निशान नहीं पड़ता है, ठीक है दोस्तों। इसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह उठा के ले जा सकता है। ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 5 किलो तक का होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको पोर्टेबल वाइस कहा जाता है और ये कहीं फिक्स्ड नहीं होता है। ये आपका मिलिंग मशीन पे भी फिक्स कर सकते हैं, ग्राइंडिंग मशीन पे मैग्नेट पे चिपका के काम कर सकते हैं, इसलिए इसको पोर्टेबल वाइस कहा जाता है और ज़्यादातर डाई मेकिंग में प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए इसका दूसरा नाम जो है टूल मेकर वाइस भी होता है, ठीक है। अगला वाइस है आपका लेग वाइस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें एक लंबी सी टांग है इसका, ठीक है, जो कि येलो लाइन से दर्शाया जा रहा है, जो कि इसको सपोर्ट करता है। तो इसलिए इसको लेग वाइस कहते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग हैवी कार के लिए, जैसे ब्लैक स्मिथी इत्यादि, यानी कि लोहार का काम करने के लिए किया जाता है। इसमें जॉब को मजबूती से पकड़कर फोर्जिंग, हैमरिंग या वेल्डिंग करके हैमरिंग फिर किया जाता है। जैसा कि देख सकते हैं अंकल जी आपके यहाँ पे आपकी हैमरिंग कर रहे हैं। ये तो बहुत प्यार से कर रहे हैं, लेकिन बहुत जोर जोर से किया जाता है, जिसको ये लेग पे, मतलब लेग पे पूरा लोड लेता है, इसलिए इसको लेग वाइस कहा जाता है, ठीक है। और वर्क बेंच पे ये भी फिट हो जाता है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये होल है, इसकी मदद से, ठीक है, नट बोल्ट की मदद से यहाँ पे आपका फिक्स हो जाता है और ये इसको हेल्प करता है स्ट्रेंथ देने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेग वाइस। अगला जो है आपका मशीन वाइस। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, मशीन वाइस का प्रयोग जो होता है जॉब को होल्ड करके मशीनिंग करने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मिलिंग मशीन पे किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। इसका बेस जो होता है, बेस सरफेस जो नीचे वाला जो होता है वो पैरेलल होता है, जिससे मशीनिंग में सहायता मिलती है। जैसे ये पैरेलल होता है, ठीक है, एकदम पैरेलल होता है, जिसके कारण से मशीन के बेड पे आसानी से ये फिक्स्ड हो जाता है, ठीक है। इसमें टी बोल्ट की मदद से, जैसे कि आप दिख रहे हैं ये टी बोल्ट लगा हुआ है, ठीक है, टी बोल्ट की मदद से मशीन के बेड पर बांधा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मशीन वाइस। अगला है आपका पिन वाइस। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है पिन, ठीक है। इसको छोटे राउंड और पतले जॉब को पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें 3 जॉस होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे 3 जॉ है, 1, 2 और ये 3 जॉस होते हैं, जिससे आपके छोटे छोटे पतले जॉब को, राउंड सर्कुलर जॉब को पकड़ने में आसानी होती है, ठीक है दोस्तों। कहीं कहीं इसको पिन चक भी कहा जाता है, कई जगह पे, कई वर्कशॉप में इसको पिन चक भी कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि चक में आपने देखा होगा 3 जॉ चक जो होता है उसमें 3 जॉ होते हैं और सेल्फ सेंटरिंग होता है, सेम वैसे ही ये काम करता है। तो ये जो आगे का हिस्सा होता है इसको थिम्बल से, मतलब कि थिम्बल मतलब क्या, चुटकी से आप पकड़ के आप इसको खोल सकते हैं और टाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको चक कहा जाता है, ठीक है ना। और इसी वजह से इसको कई जगह पिन चक भी कहते हैं, ठीक है। ज़्यादातर इसको जैसे मैकेनिक जो होते हैं छोटे छोटे घड़ी वड़ी बनाने के लिए, उसके छोटे छोटे एकदम पतले जो पेंचकस होते हैं या उससे पतले छोटे छोटे टूल्स होते हैं, उसको पकड़ने में प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों जैसा हमने कि वादा किया था, याद करने का ट्रिक बताएंगे सारे वाइस को। अब हमने यहाँ पे 8 तरीके वाइस बता दी, अब उसको याद करने का तरीका देखते हैं। तरीका क्या है, पिंकी ने पोर्ट पर पाइप वाली बेंच को, यानी कि पाइप लगी हुई है बेंच, पाइप से बनी हुई बेंच है समझ लीजिए, बेंच को क्वीन के लिए यानी कि रानी के लिए हैंडल और लेग को मशीन से साफ किया, ठीक है। अब एक एक करके इसमें फॉर्मूले को बिठाते हैं, ठीक है।
अब जैसे कि है पिंकी ने, यानी कि पिंकी से आप ले लीजिए पिन वाइज, पिंग है ना, पिंकी। अब पोर्ट से हो गया पोर्टेबल वाइज, पाइप से हो गया आपका पाइप वाली पाइप वाइज, बेंच वाइज हो गया क्वीन, यानी कि क्वीन का ये क्वी और क ले लीजिए तो हो गया क्विक रिलीज वाइज। हैंडल आपका सिंपल है हैंडल वाइज, लेग वाइज और मशीन से साफ किया यानी कि मशीन वाइज। तो दोस्तों देखा कितना आसान है इसको याद करने का तरीका। तो दोस्तों इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए और इसको रखिए। और यदि आपको ये पसंद आया है तो कृपया एक लाइक का बटन जरूर ठोक दीजिए और हमें बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही प्रोत्साहित करता है, जिससे हम नया वीडियो लाने के लिए प्रेरित करता रहता है। यदि आप डिसलाइक करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए, लेकिन दोस्तों हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके कि क्या गलती हुई, कहाँ पे प्रॉब्लम है, जहाँ पे और सुधार की आवश्यकता है। हम ज़रूर से ज़रूर सुधार करेंगे और आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।